नमस्कार। यूक्रेन रूस युद्ध अभी भी जारी है और जिसका प्रभाव संपूर्ण विश्व पर पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो वहाँ गेहूं की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है, साथ ही उसकी कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं दुनिया को आश्वस्त किया था कि संकट के समय भारत का गेहूं मददगार साबित होगा, किंतु इसी बीच एक खबर आई है जिसमें भारत सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया गया है। आज का जो हमारा विषय है वह भारत द्वारा गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध से संबंधित है। हम इस विषय के या इस निर्णय के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे, साथ ही इससे होने वाले प्रभाव की भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यह विषय चर्चा में क्यों है। मैंने आपको जैसे बताया कि प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में स्वयं दुनिया को आश्वस्त किया था कि भारतीय गेहूं संकट के समय मददगार साबित होगा, किंतु केंद्र सरकार ने के जो विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक गजट अधिसूचना के जरिए भारत से होने वाले गेहूं निर्यात को तत्काल प्रभाव से रोक दिया। DGFT ने ऐसा निर्णय लिया। इन निर्णयों को ऐसे समय में लिया गया है यह निर्णय जब भारत से गेहूं की मांग में लगातार वृद्धि हो रही थी। ऐसे समय में यह निर्णय लिया गया, तो इनके हम कारणों को भी जानेंगे क्यों ऐसा निर्णय लिया गया। अभी हाल ही में टर्की देश ने भारत से 50,000 मीट्रिक टन गेहूं मंगाया था। उसके बावजूद भारत सरकार द्वारा अगर ऐसा निर्णय लिया गया तो इसका क्या कारण रहा, इस पर हम बात करें। पहले हम कुछ आंकड़े देखते हैं। इस वर्ष देश में उत्पादन कम होने का अनुमान है, सरकार का ऐसा मानना है, और 11.13 करोड़ टन की जगह 10.50 करोड़ टन उत्पादन इस वर्ष रह सकता है। और भारत में सालाना मांग 10 करोड़ टन की है। वर्तमान में 10 करोड़ टन की भारत में सालाना मांग है। वैसे तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है, या एक प्रकार से राज्य, यहाँ पर स्टेट देश के रूप में देश है, लेकिन निर्यात के क्षेत्र में यह यूक्रेन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस जैसे कई देशों से पीछे। अगर हम भारत की बात करें तो 2022-23 में भारत का जो गेहूं निर्यात है वो 1 करोड़ टन से भी कम रहा है, जबकि रूस में से 4 करोड़ टन और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त रूप से 5 करोड़ टन से अधिक का निर्यात रहा है। बीते अगर 4 महीनों की बात करें तो भारत ने लगभग 9.63 लाख टन का निर्यात अभी किया है। वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें कि वैश्विक स्तर पर कीमतों में वृद्धि क्यों हुई और उसका कारण क्या है, तो पहले ये बात जान लें कि यूक्रेन रूस युद्ध के कारण ऐसा कीमत में वृद्धि हुई है। यूक्रेन रूस युद्ध के चलते दुनिया भर में गेहूं की कीमतों में बढ़ रही हैं, क्योंकि यूक्रेन गेहूं का बहुत बड़ा उत्पादक और वह निर्यातक देश है। वहीं रूस भी एक निर्यातक देशों में शामिल है। इस वजह से जब इन दोनों के बीच युद्धग्रस्त हैं दोनों देश, तो इस वजह से यहाँ के उत्पादन प्रभावित हुए हैं और निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं वहाँ जो मांग और सप्लाई का जो
आपस में रिलेशन है वो गड़बड़ा रहा है, मांग ज़्यादा हो रही है और सप्लाई उतनी नहीं। वैश्विक बाजारों में अगर गेहूं की कीमतों की इस वर्ष में अगर मैं बात करूं तो लगभग 40% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। 40% से अधिक की बढ़ोतरी गेहूं की कीमतों में हुई है वैश्विक स्तर पर। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी हाल ही में हमारे यहाँ किसान आंदोलन छिड़ा था और किसानों की जो आंदोलन था उसका मूल मांग या मुख्य मांग उनकी थी कि उनके जो गेहूं हैं वो उनको सरकार या सरकारी मंडी ही खरीदे MSP पर। जबकि आप जानकर हैरान रहेंगे कि किसानों को इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। वर्तमान परिदृश्य में देखें तो कई प्राइवेट कंपनियों ने MSP से भी ज्यादा कीमत पर किसानों से गेहूं खरीदा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक बाजारों में गेहूं की कीमतों पर की मांग बढ़ी है। सोचिए, ये अगर आंदोलन जो जिस तरीके से ये आंदोलन किया गया था, जिसमें मांग रखी गई थी, अगर कहीं ये जो कानून आए थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, अगर कहीं वो लागू हो जाते तो किसानों को कितने अच्छे स्तर पर फायदा होता। लेकिन काश अब तो वो कानून सरकार ने वापस ले लिए, तो अब उस पर चर्चा करना व्यर्थ है। अब हम बात करते हैं, क्या यह प्रतिबंध पूरी तरह लागू है? मतलब यह क्या ये पूरी तरह से निर्यात पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा? तो हम इस पर बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने ये निर्यात पर प्रतिबंध पूरी तरह से लगा दिया। अभी भी लेटर ऑफ क्रेडिट के आधार पर निर्यात किया जाएगा और जो शिपमेंट के लिए तैयार है। लेटर ऑफ क्रेडिट को मैं आपको बता दूं, लेटर ऑफ क्रेडिट एक प्रकार से एक एग्रीमेंट होता है। अगर एग्रीमेंट के थ्रू कोई बात हो गई है और भेजना बिल्कुल एग्रीमेंट हो गया है तो फिर वो भेज दिए जाएंगे। लेकिन इस जो नोटिस आया इसके पहले की एग्रीमेंट होना चाहिए, बाद के। दूसरी थी, उन देशों को भी निर्यात जारी रहेगा जिनकी खाद्य सुरक्षा जैसी जरूरतों को चलते उनकी सरकारें अनुरोध करेंगी। भारत सरकार से अगर अनुरोध करेगी तो भारत सरकार इस दिशा में कार्य करेगी और जितनी हो सकती है उतनी मदद भी करेगी। वहीं निर्यात तो जारी रहेगा, ये बात ध्यान रखें कि निर्यात पर प्रतिबंध सरकार ने लगाया है, लेकिन एक दूसरे पक्ष की तरफ से देखें कि निर्यात तो जारी रहेगा किंतु कंपनी के द्वारा ना होकर सरकार के द्वारा किया जाएगा ये निर्यात। दरअसल हो क्या रहा था, जो अभी टर्की ने, मैंने अभी पहले पूर्व में आपको बताया कि टर्की ने 50,000 मीट्रिक टन गेहूं की डिमांड की थी। ये डिमांड सरकार से नहीं की गई थी। दरअसल क्या हुआ कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक मंडी है, एग्री बाजार जिसे कहते हैं, ई प्लेटफॉर्म टाइप का, वहां से इसकी डिमांड की गई थी, वहां से मांग की गई थी। और सरकार को तो इसकी ऐसी छोटे छोटे बिचौलिए या जो छोटी छोटी कंपनियां हैं या इस तरह की जो कंपनियां हैं जो बिना बताए ही सरकार से लगातार निर्यात कर रही थी, उस पर सरकार ने एक प्रकार से बंदिशें लगाने की कोशिश की। अगर तो इस प्रकार के निर्यात लगाने की सरकार की ये तरीका अपनाया सरकार ने निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का, क्योंकि उसको कुछ चीजें अपने हिसाब से नहीं लगे। कुछ कारण अगर हम जानना चाहें, कुछ कारण रहे कि निर्यात पर प्रतिबंध आखिर क्यों लगाया सरकार ने, तो पहले कारण के रूप में हम समझ सकते हैं कि देश में समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने हेतु इसको लगाया, क्योंकि भारत में जितना गेहूं की आवश्यकता होती है वर्तमान में उतनी तो हमारे पास होनी चाहिए। हालांकि अभी हमारे पास उतना स्टॉक है, कोई इसमें ऐसी कोई बात सोचने वाली बात नहीं है। सरकार के पास पर्याप्त भंडारण क्षमता है और पर्याप्त भंडार गेहूं का उपलब्ध है। दूसरी चीज, खुदरा मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित करने के लिए सरकार ने
ये निर्णय लिया। दरअसल क्या हो रहा था कि किसान अब सरकारी मंडियों में ना बेचकर प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट व्यक्ति को बेच रहे थे अपना गेहूं, जबकि अभी पूर्व में जो आंदोलन किया गया था उसमें यही बात थी कि हम प्राइवेट व्यक्ति को नहीं बेचेंगे, हम सिर्फ सरकारी मंडियों में बेचेंगे। एकदम उलट बात, जैसा कि आंदोलन में जो मुद्दा चल रहा था कि हम सरकारी मंडियों में ही किसान अपनी चीजें बेचना चाहता है और सरकार ही खरीदे, वो उसके एवज में वो प्राइवेट कंपनियों को बेच रहा है जो अधिकार उन एग्रीकल्चर के जो नियम आए थे, कानून आए थे, उनके द्वारा मिल रहा था। वो उस समय उसका विरोध कर रहा था और आज वो प्राइवेट कंपनियों को ही बेच रहा है। बेचने का कारण ये रहा कि जो प्राइवेट कंपनी प्राइवेट व्यक्ति है वो एमएसपी से, न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक कीमत पर वो खरीद कर रहे थे। तीसरा एक इस पर निर्यात लगाने का कारण ये है कि गेहूं की कीमत को नियंत्रित करने हेतु। दरअसल क्या हो रहा था, लगातार किसान प्राइवेट कंपनियों को गेहूं का बेच रहे थे, उससे बाजार स्तर पर, भारत के ही बाजार स्तर पर गेहूं की कीमत में लगातार वृद्धि हो रही थी। और फिर जब अगर गेहूं की कीमत में वृद्धि होगी तो गेहूं से बनने वाले उत्पादों की कीमत में भी वृद्धि होगी। तो इस कीमत के नियंत्रण करने हेतु भी भारत सरकार द्वारा इस निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया। एक अनुमान सरकार ने यह भी लगाया कि बढ़ती गर्मी के कारण गेहूं उत्पादन में कमी आने की संकेत है। हो सकता है कि गेहूं के उत्पादन में कमी आ जाए और कहीं ना कहीं हम इससे प्रभावित ना हो, तो एक दूरदर्शिता दिखाते हुए उन्होंने पहले ही इस पर निर्णय ले लिया और अगर उत्पादन में किसी प्रकार की कमी आती है और जैसा कि वो अनुमान लगा रहे हैं तो उनसे उन्हें ज्यादा विचलित ना होना पड़े। एक कारण ये भी है कि प्राइवेट कंपनियों द्वारा किए जा रहे निर्यात को रोकने हेतु, मैंने आपको पहले ही बताया कि कई देश जो भारत से गेहूं मंगा तो रहे थे लेकिन वो भारत सरकार से ना मंगाकर इन कंपनियों के माध्यम से भारत से निर्यात हो रहा था, जिससे सरकार को इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। दरअसल वैश्विक कीमतें कि प्राइवेट कंपनियां क्यों खरीद रही हैं ये भी जानने की जरूरत है कि वैश्विक कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक थी, इसलिए किसानों ने भी अपना जो अनाज था वो निर्यातकों को बेचना बेहतर समझा। इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि सरकार लगभग 195 लाख टन के संशोधित खरीद लक्ष्य को भी अभी हासिल करने में संघर्ष करना पड़ रहा है सरकार को। एक कारण ये भी रहा कि उसके पास वो अपना स्टॉक करना चाहती थी और वो स्टॉक भी नहीं कर पा रही है क्योंकि गेहूं लगातार इन कंपनियों द्वारा खरीद लिया जा रहा है। एक कारण ये भी है कि सरकारी खरीद कम रहने तथा खाद्यान्न का ज्यादा भंडार निजी हाथों में होने से सरकार को ऐसे उपाय करने पड़े। सरकार को ये कदम उठाना पड़ा क्योंकि सरकार के पास एक तो खरीद कम रहने और खाद्यान्न का ज्यादा भंडार निजी हाथों में चला गया है, तो सरकार को ऐसे उपाय से करने पड़े। तो ये कुछ मूल कारण रहे। इन प्रतिबंधों का जो प्रभाव पड़ने वाला है हम अगर उनकी बात करें तो कहीं ना कहीं खेती की जो आय है वो प्रभावित हो। दरअसल जब कीमत कम होगी तो निर्यात की इजाजत होती है और जब कीमतें बढ़ी तो निर्यात पर प्रतिबंध लग गया, तो इससे कहीं ना कहीं जो फायदा हो सकता था और ज्यादा इस खेती की करने वाले लोगों को वो उतना नहीं हो पाएगा। वहीं भारत के कमजोर गेहूं निर्यात होने के बावजूद निर्यात पर प्रतिबंध वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर गहरा असर डालेगा, ऐसा लोगों का मानना है कि ऐसा प्रभाव पड़ेगा। किंतु सरकार ने केवल ये प्रतिबंध कंपनियों के ऊपर लगाए हैं, सरकार खुद अपने स्तर पर निर्यात कर सकती है, तो ये इस प्रकार का प्रभाव थोड़ा कम ही पड़ेगा ऐसा। अगला है
प्रभाव है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंच सकता है अगर ऐसा एकाएक जो निर्णय आया है। अगर लोग बाग नहीं समझ पाएंगे कि ऐसा निर्णय आ गया एकदम, तो इससे अंतर्राष्ट्रीय साख पर प्रतिष्ठा पर को भी नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अगर हम मूल रूप से सरकार की तरीके कार को समझेंगे तो ऐसा इतना जान नहीं पड़ता है कि उसकी प्रतिष्ठा को भी कोई ज़्यादा खास नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि जिस तरीके से भारत सरकार ने वैक्सीन के क्षेत्र में लगातार कई देशों को अपने निर्यात किए, वैसा ही भारत सरकार गेहूं के क्षेत्र में भी करना चाहती है। वो अपने स्तर पर कई देशों की मदद करना चाहती है, जो बहुत अच्छा कदम है। अन्य उपाय के रूप में अगर देखें तो अगर सरकार चाहती कि अगर ये निर्यात प्रतिबंध नहीं लगाना है, लगा के कुछ अन्य उपाय भी अपना सकती थी। जैसे सरकार को ऐसे उपाय करने होंगे जिससे देश में गेहूं की जरूरत आसानी से पूरी हो जाए। उसके लिए गेहूं की दिक्कत के निपटान के लिए सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अस्थायी अधिभार जैसी व्यवस्था करनी चाहिए। इससे भी कहीं ना कहीं फायदा होगा। बाजार आधारित उपाय भी कर सकती है सरकार। तो ये कुछ अन्य उपाय भी हैं। अगर सरकार वो निर्णय ना लेती तो अगर ये ऐसा भी करती तो ये भी हो सकते थे। लेकिन अगर सरकार ने उस तरीके का निर्णय लिया है तो वो भी विश्व स्तर पर हमारी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करेगा और कहीं ना कहीं अन्य क्षेत्रों में भी, जैसे महंगाई को नियंत्रण करने में, गेहूं की कीमत जो लगातार खुदरा स्तर पर कीमत बढ़ रही है उसको नियंत्रित करने में भी फायदा मिलेगा। सरकार को फायदा मतलब एक प्रकार से देश को जो फायदा होगा उसकी बात करें इस निर्णय से। दरअसल अगर जब निर्यात पर प्रतिबंध लग जाएगा तो लोग जो किसान हैं वो एमएसपी पर गेहूं बेचेंगे, एमएसपी पर गेहूं बेचेंगे। उससे क्या होगा, सरकार की जो भंडार है वो पुनः भर जाएंगे, सरकार उनसे खरीद करेगी। जब वो गेहूं की खरीद करेगी और प्राइवेट व्यक्ति उस गेहूं की नहीं खरीदेगा क्योंकि उसको निर्यात करने का अधिकार नहीं है, तो इस वजह से जो बाजार में गेहूं की कीमतें हैं वो कहीं ना कहीं नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगी। गेहूं की कीमत पर नियंत्रण हो जाएगा, महंगाई पर नियंत्रण आने लगेगा, महंगाई भी नियंत्रित होने लगेगी। इससे दूसरा, सरकार का विश्व स्तर पर साख बढ़ेगी। अगर सरकार अपने स्तर से गेहूं का निर्यात अन्य देशों को करती है, अन्य देशों को उसका फायदा पहुंचाती है, तो कहीं ना कहीं सरकार की विश्व स्तर पर साख बढ़ेगी। जैसे वैक्सीन के क्षेत्र में सरकार ने लगातार देशों की मदद की, तो उस तरीके से गेहूं के स्तर पर भी भारत सरकार की या भारत की विश्व स्तर पर साख में बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार हमने भारत सरकार द्वारा जो गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया, उसकी हमने संपूर्ण चर्चा की, उसके कारणों को जाना, उसके प्रभावों को जाना, कुछ उपाय भी हमने इस बात की, और साथ ही सरकार के जो सरकार इस कदम है इससे जो सरकार को क्या फायदा होगा और उस पर भी हमने बात की। इसी के साथ यह विषय समाप्त होता है।